वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिसिलियम, जिसको हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी अक्रेंस, तो कॉमनली पेनिसिलियम को मोल्ड कहा जाता है। मोल्ड हम कहते हैं कि ये डिफरेंट शेप्स में डेवलप होते हैं और डिफरेंट इनकी जो है वो शेप चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, इसलिए हम इनको मोल्ड कहते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर डेवलप होते हैं, यानी इनके बहुत से डिफरेंट होस्ट हैं जिनके ऊपर ये डेवलप होते हैं। सबस्ट्रेट कहते हैं कि ये किसी भी चीज़ के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं और उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मोस्ट कॉमनली ये सिट्रस और अदर टाइप ऑफ फ्रूट्स के ऊपर ये पाए जाते हैं। सिट्रस यानी जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फूड स्टफ यानी जो फूड बच जाती है और काफ़ी अरसे तक जो है वो वैसे पड़ी रहे तो उसके ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं। समटाइम जेलीज के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। ओल्ड लेदर के ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं, यानी लेदर जो है अगर न्यू होगा तो उसके ऊपर ये डेवलप नहीं होंगे। लेदर पड़ा हुआ जो है काफ़ी पुराना हो जाएगा तो उसके ऊपर पेनिसिलियम के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह पेपर जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कागज़ जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी अर्से तक जो है वो पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर ये डेवलप हो सकती हैं और सॉइल में भी ये डेवलप होती हैं। पेनिसिलियम को जो है हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एसिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कौन कौन से एसिड्स जो हैं वो पेनिसिलियम से डेवलप किए जाते हैं? उनमें शामिल हैं फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड गैलिक एसिड। तो ये वो एसिड हैं जो कि पेनिसिलियम से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा हम पेनिसिलियम को चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो पिज़्ज़ा वगैरह में हम चीज़ यूज़ करते हैं वो चीज़ भी हम पेनिसिलियम की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो एंटीबॉडी थी वो पेनिसिलियम से ही डेवलप हुई थी। तो किस स्पीशीज से फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप हुई थी? उस पेनिसिलियम का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये वो फर्स्ट स्पीशी है जिसे सबसे पहली एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद है हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर। तो पेनिसिलियम जो है कॉलोनीज की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पेनिसिलियम की कॉलोनीज जो है ब्लूइश ग्रीन कलर देती हैं, यानी इनका कलर जो है ना तो प्योर ब्लू होता है ना प्योर ग्रीन होता है। थोड़ा सा ये ब्लू कलर शो करते हैं और थोड़ा सा ये ग्रीन कलर शो करते हैं। तो ये जो पेनिसिलियम की कॉलोनीज का ब्लूइश ग्रीन कलर है किसकी वजह से होता है? ये कोनिडिया की वजह से होता है। कोनिडिया क्या चीज़ है ये आपको डायग्राम से आगे समझ में आ जाएगा। पेनिसिलियम का जो वेजिटेटिव माइसिलियम होता है इसको हम हाइलिन बोलते हैं। वेजिटेटिव माइसिलियम यानी बज़ाहिर जो बॉडी हमें पेनिसिलियम की नज़र आती है उसको हम वेजिटेटिव माइसिलियम कहते हैं। और ये हाइलिन होता है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर किसी किस्म के कोई स्पोर्स डेवलप नहीं होते, किसी किस्म की कोई फ्रूटिंग बॉडी डेवलप नहीं होती, किसी किस्म का कोई बीज, कोई सीड, कोई फ्रूट, ये कुछ डेवलप नहीं होता। तो विदाउट स्पोर्स, विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज़ के जो हमें माइसिलियम नज़र आता है उसको हम हाइलिन माइसिलियम कहते हैं। इसी तरह जनरल स्ट्रक्चर जो पेनिसिलियम की होती है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं और इनके अंदर सेपरेट हाइफी मौजूद होती है, यानी इनकी हाइफी जो है वो सेगमेंटेड होती है। इनके अंदर सेप्टा की मदद से छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। समटाइम माइसिलियम जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, यानी वो इतना एक जगह पे ग्रो करता है कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कम्पैक्ट हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है और बना देती है स्क्लेरोटियम। पेनिसिलियम की माइसिलियम के हर सेल के अंदर बहुत से न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और सेप्टा जो है इनके जो कि हाइफी के अंदर क्रॉसवाल्स पाए जाते हैं जिनको हम सेप्टा बोलते हैं। ये भी आपको डायग्राम से आगे समझ में आ जाएगा। सेप्टा जो है किस्म की क्रॉसवाल होती है जो कि एक इनके अंदर सेगमेंट बनाती है। तो इन सेप्टा के अंदर परफोरेशंस होती हैं, यानी बहुत से सुराख होते हैं। इन सुराखों की मदद से एक सेल से साइटोप्लाज्म दूसरे सेल की तरफ मूव करता है और इसी तरह इनके जो बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी इन्हीं मूवमेंट की वजह से हर सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। वेजिटेटिव हाइफी जो है वो कहाँ ग्रो करता है? तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करता है या जिस भी सरफेस के साथ ये जुड़ जाते हैं, जो भी इनकी फेवरेबल सरफेस होती है, तो जैसे ही उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो हाइफी डेवलप होते हैं। तो ये हमारे पास है पेनिसिलियम का माइसिलियम। तो ये हमारे पास है इसकी मेन बॉडी जिसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोनिडिया जो है वो डेवलप होता है। तो कोनिडियोफोर के ऊपर जो है वो दो अलग स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे आप लोगों को। तो कोनिडियोफोर के ऊपर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोनिडिया की डेवलपमेंट होती है। तो कोनिडियोफोर के ऊपर जो सबसे पहली ब्रांच बनती है उसको हम मेटुला कहते हैं। मेटुला के ऊपर जो है बोटल शेप
अरेंजमेंट्स जो है आपको नज़र आ रही हैं, तो बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनको हम स्टेरिगमेटा या फिर स्टेरिग्मा बोलते हैं। इन स्टेरिगमेटा की टिप के ऊपर कोनिडिया जो है वो चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे हम इनकी डिवेलपमेंट भी देखेंगे कि कोनिडिया जो है वो किस तरह डिवेल्प होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन ऑफ पेंसिलियम। तो पेंसिलियम के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो पेंसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिए होती है। कोनिडिया जो है या तो ग्लोबुस शेप का होता है या फिर ऑर्बिट शेप का होता है। ग्लोबुस मीनिंग या तो ये राउंड शेप का होगा, बिल्कुल गोल होगा, या फिर ये ऑर्बिट होगा, बेस भी होगा, अंडे की शेप का होगा। कोनिडिया की सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई झुर्रियाँ, कोई रिंकल, कोई दरारें जो है वो नहीं पाई जाती। कोनिडिया का कलर जो है वो ग्रीन टू ब्लू होता है, यानी सबज थोड़ा सा कलर होता है, थोड़ा सा ये नीला रंग शो करते हैं, जिसकी वजह से पेंसिलियम का जो माइसीलियम होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का हमें नज़र आता है। कोनिडियोफोर जो है ये इरेक्ट होते हैं, तो ये देखें कोनिडियोफोर जो है ये स्ट्रेट हैं, इनके ऊपर ब्रांचेस जो है वो डिवेल्प होती हैं ब्रूम की शेप में, यानी गुच्छों की फॉर्म में इनके ऊपर ब्रांचेस जो है वो डिवेल्प होती हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होती हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है और ना ही कांस्टेंट है, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं उनकी डिवेल्प होती हैं। ब्रांचेस जो हैं या तो इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। अगर हम साइज़ में बात करें तो इनकी लेंथ जो है और विड्थ जो है वो कुछ स्पीशीज़ के अंदर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट भी हो सकती है। हर ब्रांच के टिप के ऊपर शॉर्ट ब्रांचेस का ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम मेटूला कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये भी मेटूला है। इस ब्रांच के ऊपर ये भी स्मॉल सी ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ये भी मेटूला है, ये भी मेटूला है, ठीक है। उसके बाद बॉटल शेप स्टेरिगमेटा जो है वो हर मेडुला की टिप के ऊपर डिवेल्प होते हैं। तो मेडुला के ऊपर बॉटल शेप स्टेरिगमेटा जो है वो डिवेल्प होते हैं। तो बहुत सारे बॉटल शेप स्टेरिगमेटा जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको इसमें। उसके अलावा कोनिडिया जो है वो चेन्स की फॉर्म में डिवेल्प होते हैं स्टेरिगमेटा की टिप के ऊपर। तो ये जो स्टेरिगमेटा है इसकी टिप के ऊपर कोनिडिया चेन्स की फॉर्म में डिवेल्प होते हैं। ग्रुप ऑफ मेडुला और स्टेरिगमेटा हर ब्रांच के ऊपर पाए जाते हैं और इसलिए इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पेंसिलस बोलते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्टेरिगमेटा हर मेडुला की टिप के ऊपर और नंबर ऑफ मेडुला हर ब्रांच की टिप के ऊपर कांस्टेंट होते हैं हर स्पीशी के लिए, यानी इनकी तादाद जो है वो हर स्पीशी में सेम ही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कि कोनिडिया की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो हर स्टेरिगमेटा जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, दो न्यूक्लियस बनाता है और इस तरह जो है इन दो न्यूक्लियस को हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हर डॉटर न्यूक्लियस जो है वो अपने साथ कुछ साइटोप्लाज्म लेता है और स्टेरिग्मा या फिर स्टेरिगमेटा की टिप के ऊपर जो है माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह स्टेरिगमेटा की टिप जो है वह स्वेल हो जाती है, उसमें थोड़ी सी सोजिश आ जाती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो माइग्रेट किया हुआ होता है। अब क्रॉस वाल जो है स्टेरिगमेटा की टिप से जो है इस स्वेल पोर्शन को सेपरेट कर देती है और इस तरह ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेपरेट पोर्शन के अंदर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने ऊपर एक वाल सिक्रीट करता है और ये प्रोसेस जो है वो सेवरल टाइम्स रिपीट होता रहता है। इस तरह चेन ऑफ कोनिडिया जो है हर स्टेरिगमेटा की टिप के ऊपर डिवेल्प हो जाते हैं। कोनिडिया एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पेरेंट वाल के ज़रिए, वाल जो है वो ब्रेक हो जाती है और कोनिडिया जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। कोनिडिया की प्रोडक्शन जो है वो एंडोजेनस होती है, यानी पेरेंट वाल के अंदर ही इनकी डेवलपमेंट होती है। हर जो नया बनने वाला कोनिडियम होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन बाद में जो है ये मल्टीन्यूक्लिएट हो जाता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस डिवेल्प हो जाते हैं। कोनिडिया जो है वो अपने सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरता है, तो जैसे ही अपने सूटेबल सबस्ट्रेट या सूटेबल इन्वायरमेंट में जाता है तो ये डायरेक्टली जो है वो हाइफी डिवेल्प करता है। तो कोनिडिया का ब्लू टू ग्रीन कलर होने की वजह से ये कॉलोनी को ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि कोनिडिया की फॉर्मेशन असल में होती किस तरह है। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर सेम वैसे ही दिखाया है जैसे माइसीलियम ऑफ पेंसिलियम का स्ट्रक्चर था। अब क्योंकि स्टेरिगमेटा से कोनिडिया डिवेल्प होते हैं तो मैं आपको जो है दो स्ट्रक्चर आगे बना के दिखा रही हूँ, मेटुला और स्टेरिगमेटा।
तो ये हमारे पास है मेडुला और ये है ऊपर स्टेरिग्मा या फिर स्टेरिगमाटा। स्टेरिग्मा या फिर स्टेरिगमाटा जो है ये एक न्यूक्लियस रखता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस न्यूक्लियस में डिवीजन होती है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इन 2 न्यूक्लियस को हम 2 डॉटर सेल्स भी कहते हैं। हर न्यूक्लियस जो है अपने साथ कुछ साइटोप्लाज्म को लेता है और स्टेरिगमाटा की टिप की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी टिप जो है स्वेल कर जाती है। तो जैसे इसकी टिप स्वेल करती है तो एक क्रॉस वाल जो है इसकी बॉटम से इस टिप को सेपरेट कर देती है। तो ये जो स्वेल पोर्शन है इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाल जो है इसके ऊपर डिवेल्प हो जाती है और ये बन जाता है कोनिडिया। और ये प्रोसेस जो है वो 7 टाइम रिपीट होता है और चेन ऑफ कोनिडिया जो है वो इस तरह डिवेल्प हो जाते हैं हर स्टेरिगमाटा के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेसन।